जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग संतति तथा अवकलनीयता के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उस सारे क्वेश्चनों को हम लोग क्या करना है, हल करना है। तो क्वेश्चन की तरफ चलें तो हम लोग ये जितने क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं इस सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं तो आपके किसी न किसी सेट में बने हुए हैं। जैसे ये आपका जो क्वेश्चन है पहला है क्या 2020 और 22 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो 2020 में। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्या है 2024 में पूछे गए हैं। यानी इस टाइप के क्वेश्चन है 2024 में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। और इस तरह के क्वेश्चन आपको यानी लोग वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसे लोग लेकर हल करते हैं। और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर में 1-2 जरूर बन जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप लोग क्या करेंगे, हल करने का जो भी तरीका है वो सीख लेना है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है क्या, दिखाइए कि f(x) = sin x² एक सतत फलन है। जो आपको देगा संतत देगा, सतत देगा, वही आपको लगाना है। संतत दे सतत दे बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, संतत सिद्ध करना है। और वैसे हम आपको ट्रिक बता दें, अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं भी आपको दिख जाए, आपको ऑब्जेक्टिव में साइन कॉस कोई भी दिख जाए यानी त्रिकोणमितीय यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जितने फंक्शन हैं अगर वो मिल जाते हैं आपको, तो आपको क्या कर देना है, लगभग 99% केस में क्या होते हैं वो सारे फलन क्या होते हैं, संतत होते हैं। क्या होते हैं, संतत होते हैं। ठीक है, तो ये फलन भी क्या होगा, संतत ही होगा। अगर साइन मिल जाए, कोस मिल जाए, टेन मिल जाए, सेक मिल जाए, ये सारे क्या होंगे, संतत होते हैं। ठीक है, तो लगभग आपको वहाँ पर ट्रिक के माध्यम से क्या करना है, ऑब्जेक्टिव मिल जाए तो आपको वहाँ पर उड़ा देना है। ठीक है, संतत है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन और पहला देखेंगे क्या है कि f(x) = sin x² दिया है। पहले हम बेसिक की बात करें कि बेसिक इसका क्या आपको जानना होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको बेसिक नहीं पता होगा। तो बेसिक क्या है आपको यहाँ पे हम बताएं तो आपको fa ज्ञात करना होता है, उसके बाद से आपको LHL ज्ञात करना होता है, उसके बाद से RHL ज्ञात करना होता है। ठीक है, आप कोई इन दोनों में से पहले ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम LHL की बात करें तो इसे हम लोग लिखते हैं कैसे, fa माइनस में क्या कर लेंगे आप लोग, fa माइनस में 0 और इक्वल टू होता है फार्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 और क्या होता है तो a - h होता है। LHL में आपको माइनस लगाना है यहाँ पे बीच में। दूसरा फार्मूला बोले RHL के तो क्या होता है, fa प्लस होता है, fa + 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और क्या होता है तो a + h होता है। ये तीन फार्मूले का यूज करना है हमको। ये क्या है तो इसको आप डायरेक्ट यूज करोगे। ये क्या होगा, आपको जो दिया रहेगा फंक्शन क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, x का मान होता है कि x = 1 पे निकालो संतत है कि नहीं, x = 2 पे निकालो। वही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक जगह पे क्या करेंगे रखेंगे। और ये क्या है आपका h है। ठीक है ना, ये क्या है तो h है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं। सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, आप लोग सर fa निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या कि दिया है, तो दिया है क्या दिया है, f(x) = दिया है sin x² दिया है। ठीक है, तो हम fa निकालेंगे। तो fa निकालने के लिए आपको कोई x बराबर बिंदु देना चाहिए कि इस पे आप संतत की जांच करिए। यानी x = a पे संतत जांच करिए, x = 2 पे, -1 पे, -3 पे। तो यहाँ पे आपको अगर नहीं बिंदु दिया है तो आप क्या करोगे, लिखोगे x = a belongs to r। ये जो है वो क्या है, एक वास्तविक संख्या से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हम एक बिंदु जो है x = a ही लेकर हम हल करेंगे। ठीक है, तो x = a belongs to r पर संतत की जांच, पर सतत दिया है तो आप सतत ही लिखो, सतत की जांच। क्लियर है आप लोग? ठीक है सर, हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं इतने को। ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। देखिए, तो इतनी चीज़ें क्लियर है क्योंकि यहाँ पे x = 1 2 3 4 5 कुछ नहीं दिया है तो हमने मान लिया है ये क्या है, तो एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। तो यहाँ पहले हम ज्ञात करेंगे क्या, fa ज्ञात करेंगे।
तो एफ ए बराबर हम ए ही ले लिए हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप कहोगे सर साइन एक्स स्क्वायर के जगह पे कितना लिख दो, तो आप कहोगे सर ए लिख दो, तो ए लिखोगे तो कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, यानी एफ ए बराबर आपको साइन ए स्क्वायर निकल के आ गया। बात करें अगर हम आर एच एल निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, आर एच एल निकालेंगे तो अभी हमने सूत्र लिखवाया है क्या कि एफ ए प्लस में 0 इजिकल टू होता है लिमिट एच टेस्ट टू 0 और होता है क्या एफ ए माइनस ए प्लस एच होता है। हमको क्या करना है, ये सूत्र ए प्लस एच कहाँ रखना है, तो आपको सर ए प्लस एच इस क्वेश्चन के x के जगह पे पुट करना होता है, लिमिट एच टेस्ट टू 0। ये क्या पुट करना है, कहाँ पुट करना है, तो आप कहोगे सर इस फंक्शन में यानी x के जगह पे पुट करना है a प्लस एच। तो पुट करो यहाँ पे, आप कहोगे सर साइन एक्स स्क्वायर के जगह पे कितना पुट करोगे, तो आप कहोगे सर a प्लस में h का होल स्क्वायर हो जाएगा। x के जगह पे पूरा मान उठा के रख देना है x के जगह पे। अच्छा, आप चाहो तो इसका स्क्वायर कर लो और स्क्वायर कर को प्रसार करने के बाद h का मान कितना है, तो आपको सर 0 है तो 0 रख दो। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे भी मान रख रहे हो तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको पता है कि जैसे ही हम h यहाँ से लिमिट जब h का मान रखो तो आप क्या करो, जैसे h टेंस टू 0 यानी लिमिट का मान जैसे यहाँ पुट करो तो लिमिट को हटा दो, तो साइन a और प्लस में 0 का होल स्क्वायर, तो आप कहोगे साइन यहाँ पे क्या बच गया, तो आपको सर सिर्फ a बचा और a का स्क्वायर हो गया। तो अभी तक हमारा एफ ए और आर एच एल तो समान आया। अब देखते हैं एल एच एल क्या समान है। अगर एल एच एल समान है तब ये कह सकते हैं कि ये क्या है, संतत है या सतत है। तो निकालते हैं हम एल एच एल। एल एच एल निकालेंगे तो एल एच एल निकालेंगे तो क्या करेंगे, एफ ए माइनस 0, एफ ए माइनस 0 सूत्र होता है इसका, और हमने जो ए है ना वही मान लिया है कि x बराबर ए पर ही संतत की जांच भी कर रहे हैं। तो a माइनस 0 और क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। आप कहोगे सर a माइनस एच कहाँ रखना है, तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन में रखना है, यानी x के जगह पे रखना है, तो रख दो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच यहाँ पर रखना है, तो आप कहोगे सर साइन और a माइनस एच का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसे खोल लो और खोलने के बाद क्या करो, हल करो, ठीक है। खोलने के बाद आप h का मान रखो या पहले रख दो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है वैसे, ठीक है। तो अगर हम रखेंगे यहाँ पे h टेंस टू 0 तो लिमिट हट जाएगा अब, तो क्या निकल के आएगा, आप कहोगे सर साइन a माइनस में 0 का होल स्क्वायर। अगर और हल करेंगे तो आप कहोगे सर साइन a का स्क्वायर। ये हमारा मान निकल कर आया है किसका, तो आप कहोगे सर ये मान जो है हमारा वो निकल कर आया है किसका, तो एल एच एल का। किसका निकल कर आया है, तो एल एच एल का निकल कर आया है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या निकला, आप कहोगे सर एफ ए जो है वो क्या है, आर एच एल बराबर, आप कहोगे सर एल एच एल कि क्या है, बराबर है। ये क्या है, बराबर है ना, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ ए बराबर एफ ए माइनस एच, ठीक है, बराबर एफ ए प्लस एच के बराबर है। तो लिखेंगे अतः फलन एफ एक्स एक्स इजिकल टू ए पर सतत फलन है। क्या है, सतत फलन है। कब लिखना है सतत फलन, जब तीनों का मान क्या हो जाए, बराबर आ जाए, तब लिखना है कि ये फलन सतत है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग ऐसे ही उड़ाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे x इक्वल टू 0 दे दिया है। बहुत बच्चों को अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो इस क्वेश्चन से समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे x बराबर कुछ मान नहीं दिया था, तो हमने x बराबर a ही मान लिया कि a जो है, आपको a पे देख लेते हैं। अगर a पे सतत है तो सब नंबर पे ये सतत हो जाएगा, ठीक है। अगर a पे सतत नहीं है तो किसी भी नंबर पे सतत नहीं होगा। तो जांच करते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटा 2
क्या है, तो x इक्वल टू 2 पर क्या है, सतत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग कैसे डील करेंगे, ऐसे ही डील करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, हम लोग इरेज कर लेते हैं। क्या दिया है, तो आपको सर दिया है एफ एक्स इजिकल टू, आपको सर एफ एक्स इजिकल टू दिया है कितना, तो आपको सर एक्स स्क्वायर बटा 2 दिया है। क्लियर है, इतना दिया है और किस पे सिद्ध करना है, तो आपको सर एक्स इजिकल टू 0 पर सतत की जांच। सतत लिखा है तो सतत लिखना है, संतत लिखा हो तो संतत लिखना है। सतत की जांच, जो आपको हिंदी लिखें वही आपको हिंदी लिखना है। तो इतना दिया है, हमको जांच करना है x इक्वल टू 0 पर। तो आप क्या करोगे सर, कहोगे एफ ए निकालना है, एफ ए का मतलब f0 निकालना है। f0 यहाँ पर रखेंगे x के जगह पे, आपको सर x के जगह पे 0 रखोगे, इसका स्क्वायर करोगे बटा 2 तो मिलेगा 0। अब आप निकालो सर RHL निकालोगे तो आपको सर होता है सूत्र एफ ए माइनस, तो हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पे सूत्र को अप्लाई करते हुए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम 0 लिख रहे हैं। f0 प्लस में 0 इजिकल टू आपको होगा सर लिमिट h टेंस टू 0। सूत्र अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो हम एक बार सूत्र लिख देते हैं, नहीं तो बहुत बच्चों को दिक्कत होगा। fa प्लस 0 इजिकल टू लिमिट h टेंस टू 0 और होता है क्या fa प्लस में h। तो अब हम यहाँ पे a बराबर क्या ले रहे हैं, तो सॉरी a के जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो रखो यहाँ पे 0 प्लस 0 इजिकल टू लिमिट h टेंस टू 0। इस a के जगह पे कितना रखोगे, आपको सर 0 रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रख दो। तो अब बच जाएगा क्या, आपको सर h बचा। अब इस h को कहाँ रखना है, तो इस x के जगह पे रखना है, तो रख दो। तो रखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, ये h उठाकर कहाँ रखना है, जहाँ जहाँ x होता है वहाँ वहाँ रखते हैं। यहाँ एक ही जगह x है तो वहाँ पर रखो, तो h का स्क्वायर है तो स्क्वायर बटा में 2। अब लिमिट h टेंस टू 0 है तो 0 यहाँ पर पुट करो, जैसे ही पुट करोगे लिमिट 0 तो अब ये लिमिट को हटा देना है, तो 0 का होल स्क्वायर बटे में 2 मिलेगा क्या, आपको सर 0 मिल गया। यानी RHL हमको मिला 0 और FA होता है जो यहाँ पे वो भी क्या है, तो आपको सर 0 है। ठीक है, FA भी क्या है हमारा यहाँ पे 0 ही है। चलो आगे देख लेते हैं। अब निकाल लेते हैं हम लोग RHL हो गया है ना, तो अब निकाल लेते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। यहाँ पे सूत्र अगर आपकी बात करें तो होता है क्या, FA माइनस 0 इजिकल टू लिमिट h टेंस टू 0, FA और माइनस में h होता है। क्लियर इतनी चीज़ें, और साथ ही साथ क्या करना है, आपको करते चलना है सारे के क्वेश्चन अपने आप से भी। ठीक है, प्रैक्टिस करते हुए चलना है। जिनको क्वेश्चन आ रहा है वो स्पीड बढ़ा लेंगे, समय को नष्ट नहीं करेंगे। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो धीरे धीरे अपनी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये तो आपका क्या है, तो आपको सर ये तो हमारा सूत्र है, ये क्या है, ये क्या है, तो आपको सर ये तो हमारा सूत्र है और यहाँ पे हमने हल करना है। ऐसे यहाँ पे करेंगे तो आपको सर a बराबर क्या लिए हैं, तो आपको सर 0 लिए हैं, यानी हमको 0 पे सिद्ध करना है, 0 पे सिद्ध नहीं जांच करना है। लिमिट h टेंस टू 0 f, a के जगह पे कितना रखोगे, आपको सर 0 रख दो माइनस h। हल करोगे तो 0 हट जाएगा, मिलेगा क्या, तो f बराबर माइनस h बचेगा। इस माइनस h को कहाँ रखते हैं, क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x दिया रहता है फलन में वहाँ वहाँ रखते हैं, तो रखो। आप कहोगे सर लिमिट f हट जाएगा, अब क्या हो जाएगा, f हट जाएगा और मिलेगा क्या, माइनस h रखो x के जगह पे, तो माइनस h का होल स्क्वायर बटा में 2। ठीक है ना। अब क्या कर लेंगे, आप कहोगे सर अब हम क्या कर लेते हैं, इस माइनस का स्क्वायर कर लो, यहाँ पे एक स्टेप चाहते तो बढ़ा लो, तो आप कहोगे सर h स्क्वायर बटा 2, अब 0 रख दो। आप कहोगे सर 0 का स्क्वायर h के जगह पर रखने पर बटा 2 का मतलब आएगा 0। यानी हमारा जो है f ये बराबर भी f
a माइनस 0 बराबर कितना मिल गया, 0 ही मिल गया, यानी तीनों में 0 0 मिल गया। और जब तीनों का मान अगर सेम आते हैं तब फलन संतत हो जाता है या सतत हो जाता है। ठीक है, तो फलन क्या हो जाएगा, सतत होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिख सकते हो आप एफ ए, या एफ ए लिखो या ऐसे लिख लो F0 माइनस 0 बराबर F0 प्लस 0, या यह करके भी आपको बता रहे हैं RHL बराबर LHL। क्या है, तो दोनों क्या है, आप कोई भी लिखो शर्त, लेकिन ये लिखना है, और लिखना है जैसे दोनों बराबर है तो लिख देना नीचे क्या, अतः फलन। अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसका हिंदी ऊपर लिख दे रहे हैं, अतः फलन f(x) x इजकल टू 0 पर सतत फलन है। इतना आपको लिख देना है, पूरे का पूरे नंबर मिल जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं वैसे ही आप पेपर में लिखो, एक नंबर नहीं कटेगा आपका। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं और इसको इरेज कर लेते हैं। नंबर 3 में क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया f(x) इजकल टू x प्लस 2 और नीचे दिया है 1, यदि x इज नॉट 0, शर्त दिया है यहाँ पे, पहला शर्त दिया है x जो है वो 0 के बराबर नहीं है, कब, जब x प्लस 2 पे। यदि x बराबर 0 है तब आपको फलन 1 लेना है, और जब आपका फलन x बराबर 0 नहीं है तब आपको फलन x प्लस 2 लेना है। चीज़ें उन्हीं बच्चों को समझ में आ रही होगी जो पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े उनको नहीं समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, पहले क्या दिया है क्वेश्चन, तो आप कहोगे सर पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। x प्लस 2 नीचे 1, यहाँ पे दिया है यदि कितना दिया है, x इज नॉट 0, यहाँ दिया है x इजकल टू 0 दिया है। दर्शाइए कि फलन x इजकल टू 0 पर सतत नहीं है। यहाँ खुद बोल दिया है कि सतत नहीं है, तो हमको बस सिद्ध कर देना है कि सतत है या नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं यहाँ पे सतत है कि नहीं है। किस पे, तो आपको सर x बराबर 0 पर संतत की जांच लिख लो, x इजकल टू 0 पर सतत की जांच। संतत भी बोलता है कई बार, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहले बोलोगे सर पहले आप निकालो f a निकालो, और a का मतलब होता है 0 निकालो। तो कहोगे सर कहाँ बराबर दिया है, x का मान 0 के बराबर कहाँ है, तो कहोगे सर इसके सामने वाले फलन को लो। तो इसके सामने वाला फलन क्या है, x कहीं नहीं है, जब x नहीं है तो इसी को डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो। अगर यहाँ पे x होता तो हम x बराबर कितना रखते हैं, तो 0 रखते हैं, तो यहाँ पे 0 देता, लेकिन यहाँ x नहीं दिया है, सिर्फ आपका अचर पद दे दिया है 1, तो हम यहाँ पे 1 ही लिखेंगे। क्लियर है, कहने का मतलब अगर यहाँ पर 1x होता तो हम 1 इंटू एक्स के जगह पे 0 लिखते हैं तो पूरा मान 0 होता, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, और जब x नहीं है तो मान क्या मिलेगा, तो सिर्फ 1 मिलेगा। अब हम लोग निकालेंगे RHL जो होता है वो सूत्र की बात करें तो a प्लस 0 होता है, और इजकल टू लिमिट h टेंस टू 0 और f a प्लस h होता है। ये आपका जो है हमने सूत्र बताया है ये है, ठीक है ना, ये सूत्र है। ये क्या है, तो सूत्र है, वैसे हम इसको क्या करते हैं नीले कलर से बता देते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, इस a के जगह पे क्या रखेंगे, किस पे जांच कर रहे हैं, तो आपको सर 0 पे जांच कर रहे हैं। तो जब 0 पे जांच कर रहे हो तो यहाँ पे 0 लिखो, 0 प्लस 0 इजकल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a के जगह पे आपको होगा सर 0 प्लस में h। इसको थोड़ा सा और हल करेंगे तो आपको होगा सर लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 हट जाएगा, बचेगा क्या, तो आपको सर h बचा। इस h का मान कहाँ रखना है, तो इन दोनों शर्तों में देखो किस
किसी में 0 से बड़ा फलन है, 0 प्लस दिया है, 0 प्लस का मतलब होता है कुछ बढ़ के, 0 प्लस जब आ जाए तो आपको सर कुछ बढ़ के है। लेकिन ये जो शर्त है ना, ये जो फलन है वो कब है, जब 0 के बराबर होगा तभी। 0 से अगर कम है तब इसको नहीं लेना है, 0 से बड़ा है तब भी इसको नहीं लेना है। लेकिन यहाँ 0 प्लस बोल रहा है, जब 0 प्लस बोल रहा है तो यानी कुछ ना कुछ बढ़ के मिलेगा। जब बढ़ के मिलेगा तो याद रखना एक ट्रिक के रूप में, तो जब बढ़ के हैं तो आपको इसको लेना है, तो इसको लेंगे यानी x प्लस 2 के जगह पे, यानी जहाँ जहाँ इस फलन को जब हम लेंगे तो x के जगह पे हम क्या रखेंगे, तो h रखेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर रखो, आप कहोगे सर हो जाएगा h प्लस 2। अब h का मान रखो, कितना h की लिमिट रखो, आपको वहाँ पे कहोगे सर 0 रखेंगे, तो 0 प्लस 2 बराबर आएगा 2। 2 आ गया ना, तो आप यहाँ पे लिख दिए RHL। RHL कितना आया, तो आपको सर 2 आया, और F0 कितना आया, 1 आया। आप चाहो तो यहीं पे F0 इज नॉट 0, सॉरी क्या लिख सकते हो, चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो F, आप आगे ना भी हल करो, इतने से ही आपका काम हो जाएगा। लिख सकते हो F0 इज नॉट 0, किसके बराबर, तो आपका सर 0 प्लस में 0 के। जब इसके बराबर ये नहीं है तो हमारा LHL भी अगर बराबर आ जाए 2 तब भी संतत फलन नहीं होगा। कहने का मतलब तीनों का तीनों शर्त आपके मिलने चाहिए। तो ये एक है, यहाँ पे 2 है, तो हमारा LHL अगर दो भी आ जाए ना LHL, तब भी ये फलन संतत नहीं है। वैसे हम आपको पूरा बता देते हैं, आप यहाँ तक ही पेपर में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी आप लिख दो कि ये सतत फलन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम निकाल देते हैं। LHL इजकल टू सूत्र होता है FA माइनस में 0 इजकल टू लिमिट H टेंड्स टू 0 FA माइनस H। तो जब हम यहाँ पे किस पे जांच कर रहे हैं, आपको सर 0 पे जांच कर रहे हैं, तो यहाँ पर रखेंगे F0 माइनस 0 इजकल टू लिमिट H टेंड्स टू 0, A की जगह पे 0 माइनस H। इसको और थोड़ा सा हल करेंगे तो आप कहोगे सर कितना मिल जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ मिल जाएगा हमको F माइनस H मिल जाएगा। जब माइनस H मिल जाएगा तो माइनस H कहाँ रखेंगे, हमने बोला है कि क्वेश्चन में फलन में देखना है। 0 माइनस 0 मतलब 0 से कम होगा, जो भी फलन का मान होना चाहिए वो 0 से कम होना चाहिए। तो ये तो 0 के बराबर है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। ये 0 के बराबर नहीं है, या तो अधिक हो सकता है या तो कम हो सकता है, कुछ नहीं बताया है, इसी को लेंगे। तो लिमिट H टेंड्स टू 0, x के जगह पे क्या रखोगे, माइनस H, और इस h के जगह पे लिमिट 0 रखो, तो माइनस 0 प्लस 2, आप कहोगे सर सिर्फ 2 आया। देखो ये दोनों तो बराबर है ना, जब ये दोनों बराबर हैं तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, लिख देंगे डायरेक्ट क्या कि ये दोनों सतत फलन है। सतत फलन नहीं है। सतत फलन तब होंगे जब ये तीनों शर्त क्या हो जाए, RHL LHL और F0 का मान समान हो तब। तो यहाँ पर लिख देंगे आप लोग क्या, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे क्या कि F0 इज नॉट इक्वल किसके, F0 प्लस 0 बराबर F0 माइनस 0। यानी ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन इसके बराबर नहीं है। जब इसके बराबर नहीं है तो लिखेंगे अतः फलन fx x इजिकल टू कितने पे, तो आप कहोगे सर 0 पर जांच कर रहे थे, 0 पर सतत फलन नहीं है। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ हो गई। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में 1-2 जरूर 1-2 नंबर में आ जाएंगे। इजी भी है और आपको करना भी है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, चौथा। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है अवकल
कीजिए, यानी अवकल मतलब अवकलन करना है किसका, y इक्वल टू कॉस एक्स का पावर साइन एक्स का अवकलन करना है। तो करते हैं अवकलन क्वेश्चन नंबर 4 का, और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। अवकल कीजिए y इक्वल टू कॉस एक्स साइन एक्स का, 2024 में पूछा है, और 2024 में नीचे वाला सेम क्वेश्चन है दोनों। तो क्वेश्चन को लिखते हैं पहले, क्या दिया है, y इक्वल टू कॉस एक्स का पावर साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स का पावर साइन एक्स दिया है। देखिए y इक्वल टू कॉस एक्स का पावर साइन एक्स दिया है। याद रखना है नोट में याद रखना है कि जब चर की घात चर मिल जाए तो दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं। क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। कब, जब चर की पावर चर मिल जाए तो दोनों पक्षों में क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो लॉग लेते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या कर लो, यहाँ लिख लो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है ना, लॉग लेने पर लेते हैं। आपको सर लॉग y हो जाएगा, इधर लॉग ले लोगे तो लॉग कॉस x का पावर कितना, साइन x। इस साइन x को डायरेक्ट यहाँ पे आप ला सकते हो, ठीक है, क्योंकि सूत्र होता है क्या कि लॉग m का पावर n है, तो इसे लिख सकते हैं n log m, ठीक है ना। तो अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट इसको लिखेंगे यहाँ पे साइन x log cos x। क्लियर इतनी बातें आप कहोगे, ठीक है सर। अब क्या करते हैं, हम x के सापेक्ष क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो करते हैं, इधर भी अवकलन करो। तो एक बार आप पहले लिख लो d/dx log y, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही होगी। d/dx आपको साइन x इंटू में log cos x। क्लियर है। यहाँ पे देखो इंटू में दो फलन है, तो इसे फर्स्ट मान लेते हैं, और दूसरे को यानी यहाँ से लेकर, देखिए ध्यान से, यहाँ से लेकर इसे फर्स्ट और यहाँ से लेकर इसे सेकेंड मान लेते हैं। क्लियर इतनी बात है। तो यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे, वैसे कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो होता है सूत्र क्या, गुणन का सूत्र होता है, यानी d/dx u इंटू v का होता है u d/dx v का, और प्लस में v d/dx u का। यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रथम इंटू सेकेंड का अवकलन, प्रथम इंटू दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन, ये भी बोल सकते हो। तो ये तो क्या है, सूत्र है, इस सूत्र का यूज करेंगे यहाँ पे। देखिए आप इसका जब अवकलन करोगे तो कहोगे सर ये तो x है, यहाँ पे x नहीं है, तो इसका अवकलन करोगे तो 1/y तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ y चेंज है, जब y चेंज है तो इसका अलग से होगा, तो मिलेगा dy/dx। क्लियर इतनी बात है, ठीक है। इजिकल टू साइन x का जब आप इसको पहले माने हैं तो इसी को लिख लेना साइन x, या फर्स्ट और सेकंड बहुत बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो इसे u मान लेना, इसे v मान लेना। साइन x किसका अवकलन करेंगे, तो आप कहोगे सर अवकलन करोगे आप log cos x का, प्लस में इसको आप log cos x v की जगह पे हमने रखा है, और अवकलन करना है किसका, तो आप कहोगे सर पहले वाले का। तो अवकलन कर लेते हैं किसका, साइन x का,
चलो 1/y dy/dx है, इसको आप ऐसे रहने दो, dy/dx 1/y। साइन x log cos x का जब अवकलन करोगे तो कहोगे सर 1/cos x हो जाएगा, लेकिन cos x चेंज है, इसका फिर से आप अवकलन करो। देखो चाहते तो हम यहीं पे सारी चीज़ें हल करते हुए चल जाते हैं, सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको समझाना है चीज़ों को, ठीक है। cos x का करोगे तो आपको सर cos x का करते हैं तो माइनस देता है, तो अभी तो एक बार लिख लो, उसके बाद से अगले स्टेप में कर लेना। log cos x sin x का जब अवकलन करोगे तो क्या मिलता है, आप कहोगे सर cos x मिल जाएगा, इनटू में क्या मिल जाएगा cos x। बहुत बच्चे इसका गुणा कर देंगे, गुणा कर दोगे गलत हो जाएगा, गुणा नहीं करना है इसका। इसमें आगे देखते हैं, आगे क्या कर लोगे, हम क्या करते हैं इसको अब इरेज कर लेते हैं, क्योंकि y का मान हम यहाँ क्वेश्चन में है ना, फिर y का मान पुट करना होगा इस y का मान को यहाँ पे, तो ऐसे पहले से y का मान यहाँ पे है, y = cos x sin x, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। देखिए इसको जब हम इरेज कर लेंगे, इतना नीचे वाले को उठाएंगे तो हो जाएगा क्या, आपको सर dy/dx 1/y = sin/cos x, sin x/cos x को आप कहोगे सर tan x लिख दें, कोई दिक्कत, या cos x को इधर जब हम लाएंगे तो माइनस में sin x मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आप इसे tan x लिख दो। tan x d/dx cos x का करोगे तो मिलेगा क्या, माइनस में sin x प्लस में log cos x इंटू cos x, तो cos x को पहले लिख लो, cos x इंटू में आप कहोगे सर log cos x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, log cos x हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हैं, ठीक है। चलिए अब क्या कर लेते हैं हम लोग, कुछ कॉमन है यहाँ से यहाँ तक, कुछ कॉमन नहीं नज़र आ रहा है तो आप क्या कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ो यहाँ से, y को डायरेक्ट गुणा करो और लिखो आंसर, ठीक है। y की इधर गुणा करोगे, क्योंकि बटा में इधर जाएगा तो गुणा होगा, तो ये माइनस वाले को उधर कर लो, प्लस वाले को इधर ला लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मिल जाएगा y, ब्रैकेट में बना लेना, cos x इंटू में log cos x, क्या किए हैं, इस प्लस वाले को आगे किए हैं, माइनस वाले को बाद में किए हैं, tan x sin x। अब क्या करो, y की जगह पे क्वेश्चन में दिया था y का मान, ये y का मान cos x का पावर sin x रख देना है, तो रख दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाए, y बराबर क्या है, तो आप कहोगे सर cos x का पावर क्या है, तो sin x है, sin x है, और ये फिर आपको उतार देना इतना, ठीक है, माइनस में tan x इंटू में sin x, और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही हैं तो साथ साथ लाइक करते चलेंगे, ठीक है। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 5 की तरफ, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, इसमें क्या दिया है, अवकल कीजिए y = sin x का पावर tan x। तो पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, क्या दिया है, y = sin x का पावर tan x दिया है, 2024 में पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो दिया है y = क्या है, तो sin x का पावर tan x है, sin x का पावर tan x है, ठीक है ना, y = sin x का पावर tan x है। इसका आप समाकलन अवकलन करना है, तो क्या करना है, अभी हम बताए जब चर का पावर चर है तो क्या करो, लॉग ले लो, तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर जैसे ही पावर का पावर मिल जाए, चर का चर, साइन का साइन, टेन का टेन का, या त्रिकोणमितीय का मिल जाए, लोग का पावर लोग मिल जाए, तभी आपको लोग ले लेना है, या साइन का पावर cos x मिल जाए, साइन का पावर tan x मिल जाए, या टेन का पावर sec x मिल जाए, या टेन का पावर x मिल जाए, y मिल जाए, सबको क्या करना है, लोग लेकर हल करना है।
तो यहाँ पे हो जाएगा log y, इधर करोगे तो डायरेक्ट इसको कर रहे हैं 10x इंटू में log आपको हो गया सर sin x। अभी बताया था कैसे यहाँ पर आता है, ठीक है ना। उसके बाद से हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला भी आपको बताया था, तो हम इसे u मान लेते हैं इस पूरे को, यहाँ से यहाँ तक को, और यहाँ से यहाँ तक को हम v मान लेते हैं। तो गुणन नियम से हल कर लेंगे। तो गुणन नियम से हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, log y को आप कहोगे सर 1/y होगा, ये y चेंज है, इसका फिर से अवकलन करोगे तो आप कहोगे सर dy/dx होगा। या चाहो तो आप क्या करना, यहाँ पे लिख लेना x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्लियर इतनी बातें, इतना तो आप सारी चीज़ें समझ ही रहे होंगे। तो 10x को ऐसे रखो, इसका अवकलन कर लो। किसका अवकलन करना है, तो आप कहोगे सर log sin x का, प्लस में log sin x ले लो। किसका अवकलन करोगे, तो आप कहोगे सर अवकलन करना है 10x का, 10x का। क्लियर इतनी बातें। dy/dx है 1/y है, इसको आप ऐसे ही अभी चलते रहो, चलते रहो भाई, चलते रहो। 10x को ऐसे रख दो, log sin x को, log sin x का जब हम समाकलन अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको सर यहाँ पे अगर log x रहता है तो 1/x आता, यहाँ sin x है तो आपको सर 1/sin x आएगा। sin x चेंज है, इसका फिर से आप अवकलन करोगे, sin x चेंज है, इसका फिर से अवकलन करेंगे हम लोग। log sin x है, इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। और x को समझते चलना, ठीक है ना। x जहाँ हमने x बनाया ना, और कंफ्यूज नहीं होना है। 10x का अवकलन करोगे तो क्या होता है, इंटू में होता है क्या, सेक स्क्वायर x होता है। याद रखेंगे, सेक स्क्वायर x होता है अवकलन। अब हम क्या कर ले, यहाँ पे बता दूं, कुछ कटने वाला है। आप कहोगे यहाँ पर 10/10 को आप कन्वर्ट कर लो। 10 को कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे sin x बटा में आप कहोगे सर cos x लिखेंगे, इंटू 1 में sin x का अवकलन करोगे तो आप कहोगे सर गुणे cos x, प्लस कटेगा ना, सारा कटेगा तो बचेगा कुछ भी ना। तो log sin x सेक स्क्वायर x को आगे कर लो, सही रहेगा। जब भी log sin x के आगे कुछ मिल जाए कोण में, कोण के आगे कुछ बच जाए और मिल जाए तो उसे आगे कर लिया करो, ये नहीं कि यहाँ के इसका गुणा कर देना, ठीक है। कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर सेक स्क्वायर x इंटू में log sin x। ये इससे कटा, ये इससे कटा, जब कटा तो बचा का 1 बचा ना, प्लस में सेक स्क्वायर x इंटू में आप कहोगे सर log sin x। इतनी बातें क्लियर है मेरे दोस्त। ये ऐसे उतरता चला जाएगा, यहाँ से उतार लो यहाँ तक, ठीक है। और हम क्या कर ले रहे हैं, इस y यहाँ y है 1/y है, इधर जाएगा तो आपको सर गुणा में हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। और y बराबर कितना है, तो ये है, इसे समीकरण 1 मान लो या ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। y का मान यहाँ रख दो, तो रखोगे कितना, तो आपको सर sin x का पावर कितना, तो आपको सर 10x, और ब्रैकेट में क्या है तो आप कहोगे सर 1 प्लस में सेक स्क्वायर x इंटू में log sin x, ये है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे आप लिख देना dy/dx। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। जो भी आंसर आए ना उसे बॉक्स में बना के चलते चलो पेपर में, ठीक है। क्या है, सारे क्वेश्चन जितने भी हैं उसको क्या करो, बॉक्स में बना के ही रखा करो, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आगे की जो क्लास होगी उसमें और भी जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे अवकलन के, सांतत्य अवकलन के सारे क्वेश्चन हम उसमें लाएंगे, और धीरे धीरे एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर करते हुए हम लोग चलेंगे। तो आज के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।